हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी स्टडी रैंकर्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एलसीएम करना सीखेंगे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम एचसीएफ जो है दो तरीके से सीखने वाले हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक हम डिवीजन मेथड भी सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम एलसीएम करना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना है 12, 16, 20। 12, 16, 20। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है। देखिए, जिसके टेबल में 12, 16, 20 इन तीनों संख्याओं में से एक संख्या आती हो, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या लेंगे? 2। 2 लेंगे तो 2 का हम टेबल पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 2 लिया तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अगर हम 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 12। कौन? अब यहाँ पे कितना? 16। अब 2 का टेबल हम कितनी बार पढ़े कि हमें 16 मिल जाए? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16। 8 बार पढ़ेंगे तो 8 को हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा। उसके बाद है 20। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए? देखिए, 2 8 कितना होता है? 16। 2 9 18, 2 दहम्मा 20। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10। अब देखिए, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तब हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 6, 8, 10। ये संख्याएं क्या 2 के टेबल में आती हैं? हाँ, तो फिर हम 2 से ले जाएंगे। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 6 आ जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितनी बार? 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8। 4 बार पढ़ेंगे तो 4 को यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 10 आ जाए? 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। 2 पंचे 10 हो गया। अब हम एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना है? 3, 4, 5। इन तीनों संख्याओं में से क्या कोई संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है? हाँ, देखिए 4 है, 2 के पहाड़ में आती है, तो अभी भी हम यहाँ पे 2 से ले जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 3 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। तो जो टेबल में ना आए उसको हम वैसे लिख लेते हैं। 3 को 3 लिख लिए हम। अब यहाँ पे 4 है। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 4 मिले 2 बार। 2 दूना 4, कॉमा। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों? 5। क्या 5 2 के टेबल में आता है? नहीं। तो हम 5 को वैसे लिख लेंगे। अब आगे देखिए, 3 2 5, 3 2 5 बचा। अब इसमें से कोई एक संख्या है जिसके पहाड़े में 2। देखिए, यहाँ पे 2 है तो हम 2 से फिर से ले जाएंगे। 3 उतर जाएगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता। 2 एक कम 2, 5 उतर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बचा 3 1 5। अब यहाँ पे देखिए 3 बचा और 5, एक का तो मतलब नहीं होता। 3 और 5 में से छोटी संख्या कौन है? 3। तो हम पहले 3 से ले जाएंगे। 3 एक कम 3, 1 उतर जाएगा। 5 3 के टेबल में नहीं आता तो 5 भी उतर जाएगा। अब सिर्फ बचा 5। अब हम 5 से ले जाएंगे। 1 वैसे उतर जाएगा, 1 भी। अब 5 है तो 5 एक कम 5। अब देखिए, यहाँ पे 1 1 बच गया, तो यही हमारा एलसीएम हो गया कंप्लीट। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 12 16 20 का एलसीएम हमारा जो होगा इन सभी संख्याओं का गुणन होगा। तो इसका हम गुणा करेंगे 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार 2 आया है? 2 4, 4 बार 2 आया, 2 4 लिख लिया हमने, गुणे 3 गुणे 5। इस तरीके से करने के बाद आपको इन सभी संख्याओं का गुणा करना है। तो अब कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, कितना आ गया? 48 गुणे 5, कितना बचा? 48 गुणे 5। अब 48 का गुणा 5 में करेंगे, 8 पंचे 40 की 0, हासिल आइस 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो कितना मिल गया हमें? 240। 12 16 20 का एलसीएम कितना होगा? 240। अब दोस्तों हम इन्हीं संख्याओं का जो है एचसीएफ निकालना सीखेंगे। अभी मैंने एलसीएम निकालना सीखा, अब हम एचसीएफ करेंगे। तो यहाँ पे कितना है? 12 16 20। यहाँ पे हमें अब तीनों संख्या देखनी है। ये तीनों संख्या किसके पहाड़े में आती हैं? देखिए, तीनों संख्या तो 2 के पहाड़े में भी आएंगी, 4 के पहाड़े में भी आएंगी। तो हमें छोटी संख्या लेना है। 4 से छोटा 2 होता है तो हमें 2 लेना है। तो पहले 2 से जाएगा, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 12 आ जाएगा, 2 छंग 12। 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 16 आ जाए, 2 8 16। 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 20 आ जाए, 2 दहम्मा 20। अब यहाँ पे कितना बचा? 6 8 10। अब देखिए, आप देखिए, ऐसी कोई संख्या है जिसके टेबल में 6 भी आता हो, 8 भी आता हो और 10 भी आता हो, तो वह संख्या क्या है? 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 8 भी 10 भी। तो हम 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए? 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6। अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए? 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 चौक 8, 4 उतर गया। अब 2 का टेबल पढ़िए कि 10 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे? 2 का 2 2 दूनी 4, 2 तियाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना बचा? 3 4 5। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। तो अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 3 भी आता हो, 4 भी आता हो, 5 भी आता हो? तो क्या दोस्तों ऐसी कोई संख्या है? नहीं। तो क्योंकि 3 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, 4 2 के टेबल में आता है। लेकिन अगर 4 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 के टेबल में ये सभी संख्याएं आनी चाहिए, पर इस 3 न तो 5, कोई ये दोनों संख्या 2 के टेबल में नहीं आती हैं। तो यही हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम देखिए, यहाँ पे जो 2 है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया? 2 2। तो एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? जोड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे जोड़ा 2 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 सिर्फ। तो 12 16 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। तो फ्रेंड्स, 12 16 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। अब आइए, अब हम भाग विधि से एचसीएफ करना सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, भाग विधि से एचसीएफ अब हम निकालना सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 8 भागे 20, 20 भागे 8। तो 20 में हमें 8 से भाग करना है। तो देखिए दोस्तों, 8 का टेबल पढ़िए कि 20 से ज़्यादा न जाए। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, ज़्यादा हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 20 से ज़्यादा है तो हम 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 8 दूनी 16, कितनी बार पढ़ रहे हैं? 2 बार। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे। 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16। अब इसको माइनस कर देंगे, 20 में से 16 घटेगा, कितना आ जाएगा? 4। इस तरीके से हम भाग भी करते हैं ना। लेकिन अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाने के बाद कितना आ गया? 4। अब हम भाग का चिन्ह यहीं पे बना लेंगे, और जो ये संख्या है जिससे हम भाग करते थे उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 8 कट जाए या फिर 8 से ज़्यादा ना जाए। 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। 4 दूनी
8। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 बच गया। तो ये हो गया हमारा भाग विधि से HCF। तो देखिए दोस्तों, अब देखिए इसमें हमारा HCF कौन होगा। तो यहाँ पे जो संख्या आती है लास्ट में वो हमारा कहलाता है HCF। तो इसका HCF कितना आ गया 4। अब हम अगला वाला करेंगे। तो यहाँ पे 65, अंदर बाहर कितना है 12। तो 12 का टेबल पढ़िए कि 65 से ज़्यादा ना जाए। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। 6 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार पढ़ेंगे हम 5 बार। 12 पंचे 60। अब माइनस कर देंगे, 65 में से 60 गया 5। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, भाग का चिन्ह बनाते हैं। और यहाँ पे जो भाजक है जिससे हम भाग कर रहे थे उसको यहाँ पे अंदर लिख लेंगे। अब 5 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज़्यादा न जाए। 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10। अब इसको घटा देंगे, 12 में से 10 गया 2। फिर भाग का चिन्ह हम बनाएंगे। जब तक यहाँ पे संख्या बच रही है तब तक हम ये प्रोसेस जो है करते जाएंगे। फिर अब यहाँ पे जो हमारा है उसको हम यहाँ पे अंदर लिख लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़िए, 5 से ज़्यादा ना जाए। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इसको माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1। अभी 1 बचा है ना। जब तक यहाँ पे 0 ना बच जाए तब तक हम इसको करते आएंगे। फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे इस संख्या को लिख लेंगे। जिससे हम भाग करते जा रहे हैं उसी को हम अंदर लिख रहे हैं। देखिए 12 से भाग किए तो यहाँ पे 12 को अंदर लिखे, 5 से भाग किए तो यहाँ पे 5 को अंदर लिखे, 2 से भाग किए तो अब यहाँ पे हम 2 को अंदर लिखेंगे। तो 1 का टेबल पढ़िए कि 2 से ज़्यादा ना जाए। 1 दुक्के 2। अब इसको माइनस कर देंगे, 2 में से 2 गया 0। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इसका HCF कितना आया, लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग किया है उस वही जो है इसका HCF कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।